ब्लूपर्स ले लेगा क्या भाई? चला दिया। कौन सा सातवां है? हाँ लीटर दूध गेल्या 12 टिकड़ खाऊं सू 2.5 लीटर दूध गेल्या 12 टिकड़ खाऊं सू रहते टिप टॉप सुनती है वो हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। ओके तो ठीक है। वेलकम गाइस, फाइनली वी आर बैक अगेन। फाइनली इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक 1.5 हफ्ते का गैप आ गया। ऑफ कोर्स यू वुड नॉट नो, क्योंकि हम उसको रेगुलरली हर वीक डालने की कोशिश कर रहे हैं। ना आए तो पहले ही बता देना, हमें वैसे डल जानी चाहिए क्योंकि हम 7-8 एपिसोड्स ऑलरेडी, जैसे हमने आपको पहले बताया था, हम उसका एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर आवर सेल्स फॉर नेक्स्ट 7-8 वीक्स सो दैट हम वो सब एकदम से इकट्ठे पब्लिश करें एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। बट देन आज का एपिसोड थोड़ा सा एनसीआर के साइड होगा और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज दिल्ली गुड़गांव को कवर करना चाह रहे हैं। 2 शहर जहाँ पे हम रहते हैं और पूरे टाइम उठते बैठते खेलते और ऑफिस जाते हैं। तो दिल्ली में भी रहना बहुत ज़्यादा होता है, गुड़गांव में भी उतना ही इक्विवेलेंट होता है। तो आज हम दोनों वहीं के हैं तो हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे। वहाँ का रहन सहन, लोग, रेंट, जो बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सब कवर करेंगे। सो वेलकम टू अनफिल्टर्ड भाषा एंड हाउ यू डूइंग टुडे? गुड गुड। तो ये टॉपिक हम इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि सिंस वी आर ऑल्सो फ्रॉम द वर्किंग क्लास, तो बहुत लोग होते हैं जो काम के चक्कर में दिल्ली एनसीआर की तरफ शिफ्ट भी होते हैं और विद इन दिल्ली और एनसीआर भी शिफ्ट होते हैं। तो हाँ, इसलिए ये डिस्कस करना भी ज़रूरी था। तो हाँ, कर सकते हैं। तो चल, तो बढ़िया रहे। 7th एपिसोड नाउ एयरिंग और हो गया, बस सब चले जाएंगे हम लाइव जल्दी, राइट? हाँ, मतलब अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी जब आपके पास वीडियोस आ गई है तो हम लाइव होंगे। बट फिलहाल ये हमारा सिर्फ बेस है, तो अभी तक हम लाइव गए नहीं हैं। हमने एक चैनल भी सेटअप नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं 2024 के स्टार्ट में कर देंगे। ये प्रॉबेबली एपिसोड विल कम अराउंड लाइक February mid ish, बिकॉज 7 हफ्ते वही मैथ्स बनाता है। बट देन ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया एंड होपफुली लाइक आई हैव बीन ऑलवेज आस्किंग यू गाइस, कमेंट्स में बताओ आपको और क्या चीज़ का कंटेंट चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट पुटिंग इट इन और हम लोगों को उसी हिसाब से बुलाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू मेक दिस मोर इंटरैक्टिव। सो लेट्स गेट बैक टू दिल्ली गुड़गांव। तो ओरिजिनली गाइस, आप लोगों को पता है मैं दिल्ली का हूँ। रहना सहना मेरा सब चीज़ हमेशा से ही दिल्ली का रहा है और ये भी दिल्ली बॉय होता था पहले 2 साल, बस 2 साल। 2 साल से ये आई थिंक गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ था फॉर सम रीज़न और अब ये टोटल गुड़गांव का हो गया। आई डोंट नो इसका आगे का प्लान क्या है। आई थिंक कमिंग बैक टू दिल्ली यस इज द प्लान। बट ये इसके पीछे वो उसका खुद का रीज़न है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बेटर है या गुड़गांव बेटर है। ऑफ कोर्स हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे आज। हम बस मेक श्योर कर रहे हैं कि हम आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दें कि दिल्ली कैसा है, गुड़गांव कैसा है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से, सो दैट आपको अपनी जजमेंट्स बनाने के लिए इनफ आपके पास रिसोर्सेज हो। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली मैं कवर कर लूँगा, गुड़गांव तो कर लियो। बाकी कुछ बताओ गुड़गांव के बारे में। गुड़गांव मतलब मेरा एक रीज़न था 2 साल पहले गुड़गांव शिफ्ट होने का। दिल्ली वाज गुड ऑब्वियसली सिंस वी वर बोर्न हियर ओनली। अच्छा था, काफ़ी बेसिक है, यहीं बड़े हुए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ही कवर कर लेते हैं सीधा ही, थोड़ा इजी रहेगा। लाइक हमने बोला था रेंट कवर करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सब। तो डिपेंड करता है आप गुड़गांव में किस साइड में शिफ्ट हो रहे हो। पहली चीज़ तो एक तो 2 तरीके से लेते हैं। एक होता है फ्लैट सिस्टम और एक होता है सोसाइटी सिस्टम, मतलब फ्लैट इन अ सोसाइटी रादर देन इंडिपेंडेंट फ्लैट्स। तो मुझे ऐसा लगता है फ्लैट्स इन अ सोसाइटी इज समथिंग दैट आई हैव डन मोस्टली। इंडिविजुअल फ्लैट्स नहीं करे हैं, बट हाँ सोसाइटी में बेनिफिट्स हैं, बट हाँ थोड़े से फ्लॉज। इंडिविजुअल सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल फ्लैट्स एज एन बिल्डर फ्लैट्स। हाँ, लाइक इंडिपेंडेंट हाउसेस। अच्छा, बिल्डर फ्लैट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड दिस इज ऑल रेंटल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट गुड़गांव, मोस्टली रेंटल प्रॉपर्टीज़। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउसेज में रहोगे तो हाँ मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम होती है। यू गेट पार्किंग इशूज एज वेल, जैसे दिल्ली में होता है। यू डोंट गेट डेजिग्नेटेड पार्किंग्स मोस्टली इन गुड़गांव।
पुराने जो एरियाज जो सेटअप है उनमें नहीं है थोड़ा सा। लाइक ये साइबर सिटी, साइबर हब के आसपास वाले घर जो इंडिपेंडेंटली बने हैं, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। यू ब्लॉक के आसपास हाँ। या तो आप गोल्ड कोस्ट रोड पे पीछे की तरफ जो एरिया है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा है जहाँ पे इफ़ यू आर टेकिंग द सोसाइटी आउट, तो हाँ इंडिपेंडेंट हाउसेज में पार्किंग वगैरह के इशूज़ होते हैं। और हाँ, वहाँ गार्ड सिस्टम चलता है, जैसे दिल्ली में चलता है गार्ड सिस्टम, कि गार्ड रखा हुआ है लोगों ने मिलके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वैसे वाला एक RWA बनता है। और उसमें उस केस में वो गेटेड सोसाइटी नहीं होती टेक्निकली। जहाँ गेटेड सोसाइटी आती है वहाँ पे ये सारे मैकेनिज्म आते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू माय एक्सपीरियंस, मेरे को हो गए 2-2.5 साल वहाँ रहते हुए, तो मैं रह रहा हूँ सोसाइटीज़ में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट सोसाइटीज़, वहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ है जहाँ पानी का बिल मेंटेनेंस में इंक्लूडेड होता है। सो क्या होता है कि आप रेंट पे करते हो और आप मंथली मेंटेनेंस पे करते हो। मंथली मेंटेनेंस आपके रेंट में इंक्लूडेड होता है कभी कभी, या आपको ओवर एंड अबव पे करना होता है अगर वो हाई लेवल सोसाइटीज़ है, मतलब काफ़ी। तो जो मेंटेनेंस है और जो रेंट तो ऑफ कोर्स ओनर को जाता है। मेंटेनेंस भी मोस्टली ओनर को ही जाता है, एंड दे पे डायरेक्टली। अच्छा। तो ये इजी भी रहता है, ऐसा नहीं होता आपको 2 पेमेंट्स करनी होती है, सीधा ओनर को पे करो उनका, या ऑटो डेबिट लगा होता है, क्या सीन है, तो इजी रहता है उनके लिए कि मेंटेनेंस वही पे करे। बट आई हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, जहाँ पे जैसा एक बहुत प्रिवेलेंट पार्टनर है नो ब्रोकर का, वो उसमें आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो आप सीधा उसमें भी डाल सकते हो, देन आप रेंट अलग से ओनर को पे करते हो। तो मैंने ये कर रखा है दैट आई डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू द ओनर। वो अपना नो ब्रोकर में जाके पे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसको जो भी बेनिफिट, जो कैशबैक मिलता है वो कर लेते हैं। सेम गोस फॉर वाटर और जैसे कुछ सोसाइटीज में वाटर्स के बिल नहीं आते, वो मेंटेनेंस में इंक्लूड होते हैं। गैस, अगर आपका गैस पाइपलाइन है सोसाइटी में, जो सब में नहीं है गुड़गांव में, लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड देखो, हर जगह IGL गैस पाइपलाइन नहीं है। कुछ लोग सिलेंडर बेसिस पे भी अपना कुकिंग या किचन चला रहे हैं। तो अगर व्हेन इट कम्स टू IGL, हाँ वो सेपरेट पेमेंट होती है ऑल टुगेदर। या तो वो प्राइवेटाइज्ड होएगी कि IGL ने एक एजेंसी वो कर रखी है, क्या बोलते हैं उसको, वो मैनेजमेंट देख रही है पूरी सोसाइटीज़ का। अच्छा, वही बिलिंग कर रही है, वही मेंटेनेंस देख रही है IGL की, वही सब कुछ हो रहा है। बट हाँ, वो जाता है सीधा डायरेक्ट पेमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेंटेनेंस की बिल्स के साथ ही आता है, डायरेक्ट पेमेंट टू द एजेंसी। हाँ। अच्छा। तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का है और इलेक्ट्रिसिटी में आप कुछ यूसेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, राइट, कुछ यूनिट्स हैं उसकी आपकी यूसेज है, तो जब आपका मेंटेनेंस जनरेट होता है तो उसी के साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग से डिफाइन कर देते हो कि ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे, इतनी यूसेज है, वो आप डायरेक्टली पे कर दो। तो मैं क्या करता था, मोस्टली टोटल जो मेंटेनेंस बिल आता था इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं सीधा ओनर को पे कर देता था। सो इट वाज हिज हेडेक कि वो उसको सोसाइटी को पे करना है। तो ऐसे चलता था मेरा। और प्रीपेड का भी सिस्टम है? प्रीपेड का भी होता है। तो कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है कि प्रीपेड मीटर्स लगे होते हैं। व्हाट यू वुड हैव टू डू इज, आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे, उसमें महीने की स्टार्टिंग में रिचार्ज कर लो, लाइक फॉर एग्जांपल। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, अगर मोस्टली प्रीपेड बिल्स होते हैं ना, तो उसमें मेंटेनेंस भी उसी में से कट जाती है। अच्छा, तो इट्स ईजियर। सो आप क्या करोगे, जैसे आपने वॉलेट सिस्टम, हाँ वॉलेट सिस्टम, आपने 15,000 रुपये का रिचार्ज कर लिया महीने के स्टार्टिंग में, आप एवरेज आउट लगा रहे हो, गर्मी में भाई 2-3 AC चलते हैं, तो 5-6 हज़ार का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 6-7 या 5,000 रुपये मेंटेनेंस का बिल, और थोड़ा सा बफर कि कभी ज़्यादा चल जाए। गर्मियों में कुछ नहीं पता होता, बिल हैवी भी आते हैं, दिल्ली भी देख लो तो वो सही रहता है कि आप प्रीपे कर लो, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस हो उसके हिसाब से आप अगले महीने पे कर दो, और वो उसी में से कटता रहता है। पर डे के हिसाब से मेंटेनेंस करती रहती है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज टाइम टू टाइम डिडक्ट होती रहती है। और वो ऐप में भी आप वो कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो उसमें सब कुछ कि क्या हो रहा है। बट जहाँ पे प्रीपेड नहीं होता, इफ़ यू गेट द डायरेक्ट बिल, आप सीधा या तो ओनर को पे कर दो या सोसाइटी को पे कर दो, वो आप पे डिपेंड होता है आपका ओनर से कैसे कॉन्वर्जेशन हो रहा है। या तो ओनर को बोलो भाई सब कुछ मैं तुझे पे करूँगा, तू देख तेरा हेडेक है, या तो आप बोलो सब कुछ काट के रेंट ले, मेंटेनेंस भी मैं देख लूँगा, और पानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मैं देख लूँगा। और गेटेड सोसाइटीज़ के और क्या फ़ायदे हैं इन जनरल? आई कैन से फ़ायदे ये हैं कि एक तो वाटर बैकअप, कुछ सोसाइटीज़ में मैंने देखा है दे हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, उनका प्री बिल्ट होता है, या तो उनके पास टैंक्स होंगे जिसमें स्टोरेज करके रखते हैं। तो पानी का इशू मुझे कभी नहीं हुआ, एक तो गेटेड सोसाइटी में, गुड़गांव में मेनली एक्सप्रेसवे साइड। अच्छा, तो ये बेनिफिट है। जैसे दिल्ली में कई जगह होता है पानी चला जाता है,
So what they do is they make sure that they have backup for 2 or 3 months at least in the underwater tanks. For all the flats. For all the flats, हाँ. तो that is one of the benefits. ये किसकी सोसाइटी में होता है? सब में नहीं होता, बट हाँ मैंने जिसमें रहा हूँ उसमें था. और सेकंड बेनिफिट ये होता है, एक तो डेजिग्नेटेड पार्किंग मिलती है. ऑब्वियसली दिल्ली में भी मिलती होगी, कई जगह पे होती होगी, बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटीज इन जनरल मिलती है डेडिकेटेड पार्किंग, आपकी एक स्लॉट है. और कई सोसाइटीज़ में आपको 2 मिलती हैं, विच इज़ ऑल्सो बेनिफिट. दूसरी तो पेड होती है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 2 पेड हों, 2 भी मिलती हैं कई कई जगह. जैसे उनका 2 या 3 लेवल बेसमेंट है और ग्राउंड लेवल भी पार्किंग है. अच्छा. So they will have ample parking for each and every house in the society. तो कभी कभी 2 पार्किंग्स मिलती हैं. RFID is also one of the good things. जैसे आपका फास्ट टैग होता है वैसे एक RFID लगा देते हैं. ऑटोमेटिक बूम बैरियर गेट्स होते हैं, सो सिक्योर है. और इफ यू वांट टू एंटर यू हैव RFID, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है. बट इफ देयर इज अ गेस्ट दे कांट एंटर विदाउट योर परमिशन. अच्छा. तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है. और पार्किंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब आपके घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं तो हाँ, ग्राउंड फ्लोर लेवल पे सारी जगह गेस्ट पार्किंग भी है. लाइक कुछ स्टार्टिंग में होती है, कुछ एंड में होती है, डिफरेंट डिफरेंट गेट से आप एंटर कर सकते हो. बट हाँ, पार्किंग इज़ द बेस्ट पार्ट आई वुड से व्हेन यू शिफ्ट टू अ सोसाइटी इन गुड़गांव. और मेंटेनेंस अच्छी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी सीपेज के इश्यूज मैंने बहुत सुने हैं, लोगों के घर पे आ जाते हैं, राइट. जैसे दीवार पे सीलन आ गई, कुछ हो गया. अच्छा. तो वो मेंटेनेंस में इंक्लूडेड होता है. सो व्हाट यू डू इज यू कॉल देम कि भाई यहाँ पे सीपेज है, दिल गिव यू टाइम कि हम इस टाइम से इस टाइम तक आएंगे. वो उसको सुखाते हैं, उसके अंदर जो भी भरना होता है भरते हैं, पेंट करते हैं और वो सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर 1-2 दिन बाद आके चेक भी करके जाते हैं. अच्छा. तो ये चीज़ें कवर्ड होती है. जैसे आपका कुछ भी प्लम्बिंग का इशू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ, दैट इज़ ऑल कवर्ड. दे हैव देयर ओन स्टाफ. तो जैसे RWA वगैरह ही अपॉइंट करते हैं. तो RWA के मोस्टली इलेक्शंस होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स जो ओनर्स होते हैं वो वोट करते हैं, उससे एक बंदा अपॉइंट करते हैं, एंड देन दे अपॉइंट दिस मेंटेनेंस वाला कंपनी जिसको टेंडर देते हैं वो. अच्छा. तो वो अपने प्लम्बर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिशियंस लगाएगा, तो सारा मेंटेन करता है. तो हाँ, ये हैं कुछ बेनिफिट्स वहाँ रहने के. बट हाँ, देयर आर सम आई वुड से कॉन्स एज वेल. प्रोज तो होते ही हैं, आई एम श्योर. शांति मिलती है वहाँ पे, हाँ ये प्रोज हैं. थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहते हो, ट्रैफिक से दूर रहते हो. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेसवे वाला पार्ट. तो हम लोग जैसे आप जानते हो, हम लोग तो वी मोस्टली गो आउट एट नाइट, राइट. तो हमें रोड खाली मिलती है, ऑब्वियसली हमें कहीं कनेक्टिविटी के इश्यूज नहीं होते. बट हाँ, सुबह भी अगर आप निकलना चाहो, द्वारका एक्सप्रेसवे इज फेयरली नॉन ट्रैफिक एरिया ही है अभी तक. तो काफ़ी ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता है मेरे को. अगर द्वारका भी जाना हो, इट्स लाइक 20 मिनट्स अवे मैक्स. तो वो चीज़ है. तो दिल्ली कॉन्स, यही कॉन्स है. ओह सॉरी, ये प्रोज हैं. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स, आप ये बोल सकते हो कि एक तो लाइक वी आर यूज्ड टू ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सब. नॉट एवरी प्लेस इन द्वारका एक्सप्रेसवे कवर्स 24 आवर्स डिलीवरी फॉर यू गाइज. अच्छा. तो यू हैव टू प्री प्लान. लेकिन रात को इफ आई हैव टू गेट अप एंड ईट सम स्नैक, आई हैव टू बी प्रीपेयर्ड कि भाई मेरे पास फ्रोजन स्नैक्स हों या कुछ पड़ा हो. मैं एंड मोमेंट वहाँ पे नहीं मंगा सकता. एंड नियरेस्ट 24/7 द्वारका एक्सप्रेसवे से इज ईजिली 8 to 10 किलोमीटर्स. नियरेस्ट 24/7 फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे. तो हाँ, वहाँ पे ये है कि अगर आपको कुछ खाना हो तो दिल्ली की साइड, मंगाना हो तो डिफ़िकल्ट है. दो अभी रिसेंटली वहाँ पे कई जगह पे हुआ है कि ब्लिंकिट हैज़ स्टार्टेड 24/7 डिलीवरी. अच्छा. बट अभी ये शायद मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही हुआ है. बट उसमें भी अभी इश्यूज हैं, क्योंकि हाँ डिलीवरी पार्टनर्स नहीं मिलते, कभी कभी कैंसिल हो जाता है. तो आप रिलायबल रिसोर्स तो नहीं है वहाँ पे डिलीवरी एट नाइट, फूड हो या तो कुछ और हो. और व्हाट अबाउट फूड डिलीवरिंग एप्स लाइक जोमेटो? जोमेटो भी काफ़ी कम. मतलब रेस्टोरेंट के ऑप्शंस कम होते हैं. बहुत कम. हाँ, KFC इज़ दी ओनली प्लेस दैट यू कैन थिंक जो रात को 1 बजे तक खुला होगा मैक्स. अच्छा. बट उसके बाद आपको फिर वो कुछ मिलेंगे जिनकी रेटिंग्स ही 2 हैं, 2.5 हैं. वो यू वुड नॉट वांट टू ट्राई. वो तो लोकल ऐसा ढाबा शायद. हाँ, वो सब नहीं है. और वो नियरेस्ट भी नहीं होते. दैट्स लाइक नियर पालम, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8 किलोमीटर्स अवे. तो अगर आप जा रहे हो तो दैट्स ऑलमोस्ट दिल्ली. आप पालम जा रहे हो और इस साइड से अगर आप जाओगे तो आप द्वारका एंटर कर जाओगे. अच्छा. तो द्वारका जा रहे हो तो आप 24/7 से ही कुछ खा लोगे रात तक. तो ये है.
बट हाँ कुछ कॉन्स और हैं उसके कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है सोसाइटीज़ में, गुड़गांव में। लाइक आई कैन से आई वोंट टेक द नेम, बट हाँ इफ़ यू टॉक अबाउट पर यूनिट, तो जैसे दिल्ली में शायद 7 या 8 है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे आपको 9 पड़ती है बेसिक। अगर आपको पावर बैकअप जो देते हैं वो दे बैक यू अप विद द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, वो तो 20-25 होती है वो आराम से। हाँ 28, मैंने कहीं कहीं पे 34 भी देखी है पर यूनिट। सो अगर गर्मी में अगर आप देख रहे हो कि आप सो रहे हो और पीछे से एसी चल रहा है और लाइट चली गई, तो मतलब आराम से बहुत बार होता है कि मेरे एक हफ्ते में ही 2,000 रुपये बैलेंस कट जा रहा था। तो ये काफ़ी होता है। तो दैट्स वन ऑफ द मेजर कॉन। और हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है रहना वहाँ पे लिविंग में। तो इफ़ यू हैव टू, पहले तो गाड़ी बहुत चलती है देखा जाए तो। लाइक इफ़ यू गेट आउट ऑफ योर हाउस, वॉकिंग में ही तेरे को कुछ फूड ईटरीज मिल जाएंगी, या तेरे को कोई कॉफ़ी शॉप मिल जाएगी, या कोई स्वीट्स की शॉप मिल जाएगी, बार्बर मिल जाएगा, राइट, तेरे को वेजिटेबल स्टॉल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस थोड़ा सा। हाँ मिलता है आपको घर के आसपास थोड़ा बहुत, बट इट्स वेरी लिमिटेड। इफ अस बीइंग दिल्ली गाइस, अगर इफ यू आर इनटू स्ट्रीट फूड तो खत्म है वो। रात के टाइम की बात कर आप शाम की भी बात कर लो, स्ट्रीट फूड के लिए तो खत्म है गुड़गांव। दैट डिपेंड्स कि मतलब आप कहाँ रहते हो। हाँ द्वारका एक्सप्रेसवे साइड की बात कर रहा हूँ। बीच की साइड आ गए तो ऐसा नहीं है वहाँ तो नहीं है, वहाँ मेन गुड़गांव तो इज ऑल देयर, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना हो दिल्ली जैसा। बट अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड घूम रहे हो तो वहाँ तो नहीं है। तो ये है एक छोटा सा कॉन। और बाकी वैसे व्हेन आई टॉक अबाउट दिल्ली इन जनरल, मतलब वो तो स्ट्रीट फूड के मामले में मतलब वो सेट है। हाँ बट देन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल, आई थिंक वो सब्सिडाइज्ड है थोड़ी सी कुछ। हाँ आई गेस हाँ था, सब्सिडाइज तो था जब लास्ट टाइम में रह रहा था यहाँ पे 2 साल पहले, बट अभी का मेरे को पता नहीं। अभी आई एम नॉट श्योर एज वेल, बट गर्मी के टाइम पे मतलब आई रिमेम्बर, मतलब हमारा भी बिल तो आ जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा शायद नहीं आता होगा कंपैरिजन टू गुड़गांव। अगर मैं एक रफ एस्टिमेट मानूँ, लेट्स सपोज पीक गर्मी में जहाँ पे आपके 2 एसी चल रहे हैं, नॉट पूरे दिन, लेट्स सपोज 6 घंटे ऑन एन एवरेज, 2 एसी, पंखा और लाइट्स, ये सब गर्मियों के टाइम पे 1 महीने का बिल व्हाट कैन यू एंटिसिपेट? मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट, मैं ये बोलूँगा कि 10 घंटे अगर पीक गर्मी है तो 10 घंटे तो चलता है। तो महीने में आई वुड से 7.5 grand आराम से, मे बी 8। ठीक है, आई हैव सीन दैट। हाँ आई थिंक अगर 2 एसी की बात करूँ दिल्ली में तो यही कुछ 4-5 आएगा। हाँ थोड़ा सा ही फर्क है, 5K के करीब आएगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक थ्रू आउट द ईयर, तो वो एक मेजर डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि आप एक्चुअली में ज़्यादा ही पे कर रहे हो, कुछ 30%। हाँ लेकिन आई गेट इट, वो दिल्ली वर्सेस गुड़गांव में। लेकिन ओवर द मतलब पूरा ईयर का अगर मैं कंपैरिजन लूँ तो एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में आपकी उतनी ही कम यूज होती है। सेम गोज फॉर दिल्ली एज वेल ना। जैसे अगर मेरा वहाँ पे 3,000 आ रहा है सर्दियों में, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एसीज, आई एम नॉट यूजिंग फैंस दैट मच, लेकिन सिमिलरली दिल्ली में तेरे को 1,500, 1,500-2,000 हाँ मैक्स। तो स्टिल यू आर 30% अबव थ्रू आउट द ईयर। और ये जो कंपैरिजन है ये एक एवरेज हाउस होल्ड का है, जहाँ पे ऐसा 3-4 लोग रहते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से यूज़ करता है, अपनी कैपेसिटी पे यूज़ करता है, तो वो एक अलग कैलकुलेशन है। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट जो दिल्ली है, दिल्ली का मेजर चंक्स आई थिंक इट्स सैचुरेटेड इन अ वे दैट अब बहुत सारी पॉपुलेशन है, भरी हुई है, मतलब जनता तो भरी हुई है दिल्ली में। एंड गुड़गांव का जो मैं सेंट्रल एरिया देखता हूँ, जैसे जो साइबर हब हो गया और गोल्फ कोर्स रोड के पास हो गया या ओल्ड गुड़गांव हो गया, वो भी वहाँ पे भी जनता अब है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ नहीं है वो है ये एक्सप्रेसवे का साइड, और एक्सप्रेसवे भी तो कह सकता है, बट हाँ वो एक प्लान्ड है, काफ़ी दूर दूर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, रोड्स अच्छी हो गई हैं, तो हाँ वहाँ इतना क्राउडेड नहीं लगता है अभी। वहाँ यूजुअली मतलब सो आई नो अ फ्रेंड जो बेसिकली जो स्पेशली एक्सप्रेसवे की साइड शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ी भीड़ भाड़ से थोड़ी सी दूर जगह चाहिए, उसके लिए तो अच्छा है। हाँ तो वो वैसे लोगों के लिए आई थिंक इट्स अ सॉर्टेड। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डन विद द ट्रैफिक व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ योर हाउस और क्राउडेड प्लेसेस, तो हाँ दैट इज अ गुड प्लेस टू बी इन। बट देन इट मेक्स लेस सेंस, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको
आपको जाके आप कहीं तो पहुंचोगे ना, वो जहाँ पहुंचोगे वहाँ पे भी अगर ट्रैफिक मिलेगा तो इट्स एक सेम थिंग, अनलेस मतलब यू मुझे आर लाइक थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलता ही है, मतलब आई वुड बी ऑनेस्ट। अनलेस यू समबडी लाइक अस जो नाइट क्रॉल करते हैं, वो जो रात में ही निकलते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर मतलब ठीक है। बाकी जैसे जो नॉर्मल एक दिन का रूटीन होता है, जैसे मम्मी पापा का दिन का रूटीन होता है, किसी का ऑफिस जाना है, उनको तो उसी टाइम पर निकलना पड़ेगा, आई एम श्योर। ये तो है। बट एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, मतलब अब डिलीवरीज थोड़ी बेटर हो गई हैं उस साइड पे, अच्छा होता है, बट हाँ ब्लिंकिट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड रिसेंटली, जोमेटो पे भी कुछ ऑप्शंस दिखने लग गए हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक यू नो बेसिक अमेनिटीज़, लाइक अगर आपको वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए सुबह सुबह, तो हाँ ब्लिंकिट गेट्स स्टार्टेड बाय लाइक 5:30 AM इन द मॉर्निंग। अच्छा तो वो है थोड़ा कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ईयर एंड हाफ बिफोर, तो वो भी 7 AM स्टार्ट होता था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जोमेटो, रात को 11 बजे के बाद ही कुछ नहीं मिल रहा। तो वैसा भी देखा है मैंने टाइम। और रोड्स तो अभी काफ़ी बेटर हुई हैं, बट पहले रोड्स का भी थोड़ा इशू था वहाँ, तो अच्छा खासा इशू था। जैसे तूने एक दो बारी तू भी आया था, काफ़ी गड्ढे रहते थे, काफ़ी पॉट होल्स है वहाँ पे। बट अब तो थोड़ा बेटर हो गया। बट हाँ वो डिपेंड भी करता है, जैसे मान लो अगर किसी ने एक सोसाइटी बनवाई, फॉर एग्जांपल अगर कोई नामी गिरामी नाम है, उसने अगर एक सोसाइटी बनवाई, तो वो ये ऑब्वियसली यही चाहेगा कि उसके फ्लैट्स बिके। और फ्लैट्स बेचने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न या फैक्टर यू कैन से इज, जो बंदा आता है वो सबसे पहले देखता है कि इसके आसपास की रोड्स कैसी हैं। तो वो क्या करता है कि वो अपने आसपास वाली रोड्स, एटलीस्ट जो कनेक्टिंग रोड्स होती हैं, उनको वो सेटअप करवा देते हैं, सो दैट फ्लैट्स बेचने में थोड़ी सी आसानी हो। बट हाँ इन जनरल मतलब बहुत सारी अब सोसाइटीज़ हैं एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो टोटल उस एरिया को उठाएं। तो अब काफ़ी रोड्स बहुत ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट है, बट बहुत बेटर है। उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो दिल्ली की रोड्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं बहुत पिछले 5, 7, 10 साल में। तो मतलब इन जनरल मैं रोड्स की जब मैं बात करूँ ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली रोड्स, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। और मैं आसपास भी देखता हूँ, मतलब नितिन गडकरी काफ़ी भाई, अरे हैट्स भाई ऑफ, मतलब हैट्स ऑफ, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। बहुत अगर आप भाई। उसका कोई पॉडकास्ट देखो ना, मतलब ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। ही इज़ वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस हु रियली वर्क्स इन अ वे दैट ही wants to find solutions like that, and he's into innovations too. correct। ये अच्छा लगता है वो देख के। हाँ so point is कि आप उसको बोलो ना कि मान लो ये इशू है और बजट इशू है, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, इसको इस हिसाब से करते हैं। वो बंदा ऐसा है कि अब मतलब वो हिसाब किताब निकालता है। मैंने एक चीज़ उसकी भी मैंने पढ़ा था कि ये जो लैंडस्लाइड होती है काफ़ी उत्तराखंड के पहाड़ों में, हाँ तो उसने किसी स्विस एजेंसी से डिस्कशंस करी थी हाँ कि कैसे आप लोग वहाँ पे, स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी ऐसे पहाड़ है जो विच आर यंग पहाड़, विच आर यंग हिल्स। उत्तराखंड थोड़े यंग पहाड़ हैं एज कम्पेयर टू हिमालयस। तो वो उससे उनसे पता करा था, उनसे 3-4 तरीके की उसने वो टेक्नोलॉजीज डिस्कस करी, सब कुछ करा। बट ही वाज लाइक कि हम इम्प्लीमेंट तो करते हैं, बट क्या होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी पेड़ काटने पड़ते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कह रहे कहीं पे घर बने हुए हैं, कहीं पे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, कह रहा अगर उनको हटाएं तो ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कह रहा तो डिफिकल्टी होती है, बट हम कोशिश करते हैं जितना कर पाए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ में भाई आए दिन लैंडस्लाइड होती है। तो आप कितना चेंज करोगे, कितना ठीक करते रहोगे, ठीक करोगे तो ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज होगा तो ट्रैफिक होगा। तो ये काफ़ी तो है। बट हाँ डिस्कस हम कुछ और कर रहे थे, बट हाँ नितिन गडकरी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिंग रोड्स और NCR और हाईवेज एज वेल यार। जो अभी उत्तराखंड के जो है पहाड़ है वो अपनी जवानी के रूप में है। और वो पॉइंट सही है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने स्विट्जरलैंड के अगर आप पहाड़ देखो, तो वो एक एरिया में है जहाँ पे सिविलाइजेशन ऐसा सच नहीं है, वो अलग से है, वो ही है, मतलब जैसे आप लगा लो वहाँ पहाड़ी पहाड़ है, तो वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। आई डोंट नो मतलब क्या हिसाब किताब है। हम जस्ट सेइंग कि मतलब हमारे वाले जो इंडिया में जो पहाड़ है ना, वहाँ पे गांव बस रखे हैं, वहाँ से रोडें निकल रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो थोड़ा उस चीज़ को टैकल करना ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है, बट आई एम श्योर मतलब दे विल फाइंड अ वे। एंड आई रिमेंबर दिस, आई थिंक उसने ये पॉडकास्ट में भी बोला था एक, कि वो इन चीज़ों का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज जो मतलब बिल्कुल सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से काम करता है। सो हैट्स ऑफ टू हिम। बट देन कमिंग बैक टू दिल्ली, मतलब आई वुड से कि दिल्ली और गुड़गांव में आई थिंक वन मेजर डिफरेंस दैट आई कुड फाइंड इज ऑफ कोर्स रेंट। तो
मेरे को लगता है कि दिल्ली इन कंपैरिजन टू गुड़गांव इज चीपर व्हेन इट कम्स टू रेंट, हाँ, बट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया. यस, आई कैन एग्री. तो फॉर समथिंग दैट इज वेरी पॉश इन दिल्ली, probably like 2 BHK might be expensive than 3 or 4 BHK in Gurgaon, probably around Dwarka Expressway. पर मुझे ऐसा लगता है दिल्ली हैज़ इट्स पॉश एरियाज, गुड़गांव हैज़ इट्स पॉश एरियाज. हाँ, आई एम श्योर वो मैच करते हैं दोनों रेट्स फॉर श्योर. Correct. बट इफ़ यू वांट टू सी सिंप्लीफिकेशन बट स्टिल बेटर हाउसेस, हाँ. तो हाँ दिल्ली से एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा, बट हाँ यू गेट बेटर अमेनिटीज टू. वो इससे लेना क्योंकि वो नया शहर एक है, नया है अभी. हाँ, वो बन रहा है, वो You're right. नॉर्मल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, मतलब द थिंग इज गेटिंग ब्लेंडेड इन. दिल्ली के आप कहीं आप आधा दिल्ली जाएगा भाई, अगर ये 7-8 का वो अगर अर्थक्वेक आ गया. हाँ, मतलब जेन्युइनली वो आधा दिल्ली ढह जाएगा. तो हाँ, ये थोड़ा तो है. वो हिसाब किताब भी है. दिल्ली में बहुत पुराने घर हैं. बहुत. आप चले जाओ, आप ये जामा मस्जिद साइड चले जाओ, आप वो वहाँ चले जाओ, क्या कहते हैं, पटेल नगर साइड भी तो फिर भी है, बट ये उस पूरे एरिया में आप चले जाओ, वहाँ इस सारा मलकागंज साइड चले जाओ, कमला नगर के आगे चले जाओ, ये सारा आज़ाद मार्केट, हाँ, ये तो बहुत पुराने घर बहुत बने हुए हैं. पुरानी जगह है. बट हाँ ये है कि हाँ एवरी प्लेस हैज़ इट्स पॉश एरियाज, बट कंपैरेटिवली रेंट्स दोनों के ही बहुत ज़्यादा हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट, हाँ आपको सेम अगर रेंट दिल्ली जैसा पे करना है बट बेटर अमेनिटीज़ भी चाहिए, तो हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो जाता है फॉर श्योर. तो उस केस में यू वुड रादर रिकमेंड समबडी गोइंग टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे, थोड़ा आउटर साइड्स ऑफ, क्योंकि जब भी कोई एक शहर बसता है ना, तो उसका ये होता है कि उसका एक आउटर साइड होता है. जैसे अभी अगर आप चले जाओ तो आप गुड़गांव का भी एक आउटर साइड जा रहा है, जैसे मानेसर का साइड हो गया, या यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड हो गया, ये उसका आउटर अभी ये वो वाला एरिया है. फिर धीरे धीरे वो बढ़ के और आगे ये फरीदाबाद से कनेक्ट होगा हिसाब किताब. तो ये ऐसा भी कुछ लॉजिक्स होते हैं. तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा है, बट अगर आपको रेंटिंग करना हो तो या व्हाई नॉट, आप खरीदने से पहले ज़रूर रह के देखो. यू माइट फाइंड थिंग्स लाइक यू नो एज पर योर लाइकिंग. अगर नहीं हो तो फिर फॉर श्योर. व्हाट वुड यू रेकमेंड अगर कोई एक, मान लो अभी समबडी इज प्रोबेबली इन हिज मिड 30s और अब उसके पास है कि उसके पास उसकी डिसेंट इनकम है और उसको अब इन्वेस्टमेंट के पर्पस में रियल एस्टेट से पैसा निकालना है. तो रियल एस्टेट के लिए जो एक नॉर्मल लॉजिक होता है, जितना मेरे को पता है, वो ये होता है कि आप कभी भी बना हुआ घर लेके यू कांट अर्न मनी व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट. इफ़ यू हैव टू अर्न मनी, जो मेन जो पैसा बनता है वो प्री पोजेशन साइड से बनता, प्री पोजेशन एरा से बनता है. सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन इज, कई लोग होते हैं जो, जैसे एक बिल्डर ने डिसाइड किया कि अब मेरे को एक सोसाइटी बनानी है. वो जब वो सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी बनाने से पहले जब वो प्लान्स लेआउट करना शुरू करता है ना, दैट्स व्हेन द प्राइसेस आर चीपेस्ट. हाँ. उसके बाद जब वो धीरे धीरे बनना शुरू करता है तो प्राइस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आसपास का लैंड वगैरह हर चीज़ डेवलप होना शुरू करता है. तो जो प्री पोजेशन होता है ना, जब तक लोग एक्चुअली में लोग पोजेशन ले नहीं लेते, उससे पहले आप अमाउंट इन्वेस्ट करो, दैट्स व्हेन इट बिकम्स मोस्ट फ्रूटफुल. तो व्हाट डू यू रेकमेंड सेक्टर्स और मे बी एरियाज जहाँ पे कोई मिड 30 में है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें? आई वुड रेकमेंड ये द्वारका एक्सप्रेसवे फॉर श्योर, क्योंकि अभी तो कितने मुश्किल से 40-30-35 सोसाइटीज होंगी उस साइड. पर द्वारका एक्सप्रेसवे मेरे ख्याल से सैचुरेट हो रहा है. बट अभी भी नहीं, क्योंकि अभी तो ओपनिंग भी बची है उसकी. बट वहाँ पे बहुत एरियाज हैं, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट गोदरेज एंड ऑल, ऐसी बड़ी कंपनीज, दे आर स्टार्टिंग टू बिल्ड देयर सोसाइटीज नाउ. सो इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग नाउ, तो मुझे ऐसा लगता है ये और बढ़ेगा. तो द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आप देख लो, सेक्टर 102 से लेके 96 तक या 83 मानेसर तक, पूरे रास्ते में जितनी भी आप देख लो एरियाज, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटीज़ बन रही है. तो यू ब्रॉट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेक्टर 80 to 83 है ना, वो एरिया इज वन ऑफ दोज अनटैप्ड एरिया भी, क्योंकि एक तो मानेसर की साइड पड़ता है. हाँ. अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से, अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई
सेक्टर देखना है तो अब वो मानेसर वाला एरिया 82 83 वाला आप देखो, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया उसके सोसाइटी आगे भी है, हाँ व्हाई नॉट, उसके आगे एक्चुअली में वो सोसाइटीज पहले से बनी हुई है। हाँ, अब जो नई बन रही है, जैसे मैंने कैमेलियास वगैरह ये सब देखा था, ये सोसाइटीज़ नई बन रही हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम श्योर दैट इज़ समथिंग अ पर्सन कैन आई ऑन। तो आई थिंक दैट्स इट। कुछ और दिल्ली गुड़गांव? नहीं, मुझे लगता है जितना ही काफ़ी है, बट हाँ, डू लेट अस नो इन कमेंट्स अगर आपको और फर्दर डिस्कशन चाहिए इसके बारे में, सम थिंग्स दैट वी हैव नॉट टच्ड अपॉन टुडे, करेंगे बात ज़रूर। वी वांट टू टॉक अबाउट दिल्ली गुड़गांव की जनता। मतलब वी हैव बीन पार्ट ऑफ बोथ, मुझे तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ, जितना दिल्ली हैपनिंग है गुड़गांव भी है हैपनिंग, हम वहाँ भी जाते हैं। मतलब को ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब कुछ डिफरेंस है? मतलब कोई मेरे को उस सेंस में नहीं है, पार्टी वार्टी के सेंस में नहीं है। मतलब दिल्ली में अपना तरीके का क्राउड आता है, गुड़गांव में अपने तरीके का क्राउड आता है, बट व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव के लोग वर्सेस दिल्ली के लोग, डू यू थिंक दिल्ली के लोग सेटल होते हैं, जबकि इन जनरल दिल्ली के लोगों की मार्केट खराब है? मतलब मुंबई के हिसाब से तो दिल्ली से ज़्यादा राउडी कुछ नहीं है, बट मेरे हिसाब से गुड़गांव एक नंबर आगे है। मेरे को 2 ही साल हो गए हैं गुड़गांव में रहते हुए। भाई तो पूरी जनता, तो मतलब जिंदगी भर, मतलब यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू मैं गुड़गांव। तो आप ट्रैवल नहीं करते? अरे मैं करते हो I'm ना? just asking, मतलब तो मतलब मैं साइड तो नहीं लूंगा, बड़ा मतलब दिल्ली, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिल्ली मतलब पीपल दिल्ली फॉरएवर, खराब है मतलब गुड़गांव खराब है, just खराब भी क्यों जानना है भाई? मतलब मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली अच्छी है, गुड़गांव भी अच्छी है, बट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या पता 1-2 साल में और अच्छी लगने लग जाए। बट मैं तो वापस आ रहा हूँ दिल्ली भाई फिर से, अच्छा। तो मेरे को लगता नहीं एक्सप्लोरेशन में बट आगे उसका जाएगी। उसका वो फाइनेंशियली उसका कोई रीजन नहीं, वो कोई हाँ। पर्सनल रीजन होगा। हाँ, पर्सनल रीजन है, बट हाँ, बट इन जनरल व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल फ्रॉम दिल्ली एंड गुड़गांव, आई थिंक बोथ हैव देयर ओन फ्लेवर्स टू इट। अपने हर हिसाब से बंदा अपने हिसाब से एक्ट करता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग ज़्यादा राउडी है या गुड़गांव के राउडी है, सब अपने हिसाब से हैं। और मेरे को तो सब अच्छे लगते हैं, राउडी वाउडी मुझे तो नहीं दिखता, मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखता राउडी तो। मैं कह रहा हूँ इन जनरल अगर आपको आओ, प्यार दिखाओ दिल्ली गुड़गांव की तरफ। हाँ यार। बहुत सारी मार्केट खराब है, ऐसा नीचे मुंबई नहीं है भाई, हम भी शरीफ हैं। मुंबई में अच्छे लोग हैं यार। हैं? हाँ। तो भाई मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं था। तो जोक्स असाइड गाइस, आई थिंक दिस इज अबाउट दिल्ली गुड़गांव एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक ही साइड बताना कुछ और चाहिए होगा, कोई और इन्फॉर्मेशन, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट इन। हम रहते ही हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है, तो वी कैन मेक दैट पॉडकास्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी विल सी यू ऑन अनदर पॉडकास्ट। वीडियो रन करके चेक करके देख, अटक तो नहीं रही। तुम्हारे माइक कनेक्टेड है? देखना। मेरा है। मेरा भी है। इसकी ऑडियो बाहर कैसे आएगी वहां से? वो कैमरा जैसे बटन तो आया ना, टिटू हाँ टिटिंग का आवाज आई। साइलेंट पे है, तो साइलेंट करा दोगा। मैं तो एयरप्लेन करा था, अब वो साइलेंट पे। अब पॉज करके वैसे चला।